जय हिंद। जय हिंद बच्चों। आज लिटरली कहता हूँ 3 बजे तक मेरे को कुछ याद नहीं था। एज अ नॉर्मल रूटीन स्कूल आना, ट्यूशन जाना, घर पे आना, पर 3 साढ़े 3 के आसपास किसी ने तो भी मेरे को याद करके दिया कि सर आज आप कुछ बोलने वाले हैं, आज आप कुछ कहने वाले हैं। अरे यार मेरे को तुरंत समझ आ गया कि 10-12 दिन पहले मैंने कुछ तो भी अपना स्टेटस रखा था कि 20 फरवरी को मैं फेयरवेल स्पीच दूंगा। अब फेयरवेल जो इवेंट होता है वो स्कूल के अंदर होता है, पर मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा खुद का चैनल है, मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और मेरा दिल चाहता है कि बच्चों को कुछ तो भी आखिरी का एक मैसेज दो। तो अब मैं खुल के बात करने वाला हूँ। जो भी मेरे को सही गलत मेरे को पता नहीं, पर जो मेरे को सही लगा वो मैं आपके सामने शेयर जरूर करूंगा फॉर ऑल दी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। अब खुल के बोलना बोलो तो कैसे क्या है, कोई अब क्रिकेट सबको पसंद है, कोई बैट्समैन होता है खुल के बैटिंग करता है, उसका मतलब क्या होगा है, जैसे वो आ गया बिना डरे बिना कोई प्रेशर, बाउंड्री 6 बड़े आसानी से, उसे हम क्या कहते हैं, अरे क्या खुल के बैटिंग की उसने आज दिल जीत लिया, पूरा स्टेडियम खुश हो गया। और एक तरफ किसी को 1 रन निकालना या 2 रन निकालना बड़ी दिक्कत की बात होती है, उसके लिए वो प्रेशर या उसको पिच का जजमेंट नहीं आ गया। और जो खुल के बैटिंग करता है, एक तो उसके कंसेप्ट क्लियर है, उसको स्पीच का पूरा अंदाजा आ गया, इसके हिसाब से वो खुल के बैटिंग कर रहा है। ये उतना ही सच है। क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए दिया कि पूरे बच्चे क्रिकेट के बारे में जानकारी है। ओके चलो मुद्दे की बात। टुडे इज अ फेयरवेल फ्रॉम माई साइड। आई एम नॉट ओनर ऑफ एनी स्कूल बट आई एम अ टीचर, आई एम इन प्रोफेशन, लक बाय चांस। मेरा खुद का एक चैनल है, आउटे मास्टर मैथमेटिक्स। पर्पस यही था मेरा कि अगर मैं हर किसी को पढ़ा नहीं सकता हूं, पर हर कोई मेरा वीडियो देख सकता है जिसकी मैथमेटिक्स में कुछ करने की इच्छा है या कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आए, तो बिंदास मेरे इस चैनल के माध्यम से आप मेरे को कुछ भी कमेंट कर सकते हैं या प्रॉब्लम जो भी वो सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा खुद का चैनल है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं पूरा का पूरा आपके साथ शेयर करूंगा, और वो भी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट। अब ज्यादा खुद की बात नहीं करता, क्योंकि जिनको मैंने सिखाया वो तो बिल्कुल हाई बोलने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतने एफर्ट से हार्डवर्क से हर कोई करता है, वैसा कुछ नहीं, पर हर की अपनी अपनी स्टाइल है। अब मुद्दे की बात, फेयरवेल। देखो अभी जो मैं बात कर रहा हूं बिना डरे, पहली 2 मिनट अभी बात की, अगर सेम यही सिचुएशन अगर स्कूल में होती है, नहीं स्कूल में कई बर्डन आता है, रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको ब्रेक करके एक ऑर्डिनरी टीचर कुछ भी बात नहीं करता है, सिर्फ मुद्दे की बात करता है। यहाँ पे मैं हर मुद्दा छेड़ने की कोशिश करूंगा। फेयरवेल, एज वी ऑल नो, जो भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, एज वी ऑल नो, फेयरवेल जिसे हम मराठी में कहते हैं निरोप, आता शेवट आता है निरोप, की यानंतर तुम्हाला पुन्हा पुन्हा सकाळी 6 वाजता उठणं, 6:30 वाजता उठणं, ते वही जो अपनी स्कूल की रूटीन थी। सुबह 6 बजे उठना, कोई 5:30 बजे उठता था, जो दूर से वो 5 बजे उठता था। हर एक अपनी अपनी हिसाब से 8 बजे तक स्कूल में हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करता था कि 8 के पहले स्कूल में आना। और स्कूल का टाइम नियर वॉज, जितने भी स्कूल से वो 8:15, 8:10 या 8:20 तक तो असेंबली स्टार्ट होती है। उससे पहले आने की हर कोई कोशिश करता है, और जो भी बच्चा लेट होता है उससे बड़ा दर्द होता है, फियर होता है कि आज क्या पनिशमेंट होने है। जो एब्सेंट जो लेट हो गया है उसको पता होता है कि मैं अब घर से लेट निकला हूं तो आगे पूरा डिस्टर्ब होने वाला है। कैसे, स्कूल की बस छूटने वाली है, पापा को स्कूल में लेके जाना पड़ेगा, पापा मेरे को स्कूल छोड़ देंगे, कहाँ तक गेट तक छोड़ देंगे। फिर गेट के अंदर जब एंट्री करते हैं वो जो डर होता है वो अलग डर होता है, पता नहीं होता है। जब तक हम क्लास के अंदर नहीं जाते तब तक डर होता है, प्रिंसिपल मैडम क्या बोलेंगी, स्पोर्ट टीचर क्या बोलेंगे, और एक अंदर सर है वो क्या बोलेगा। वो तो उनके पास वो एक फ्रीडम होता है कि अब हाँ अब इसने गलती की, इसको हम डांट सकते हैं, वो एक डर होता है। अब वो सब छूट गया, तुम्हारा डर भी कुछ नहीं आ गया से आगे। फिर स्कूल में जाना, बच्चों के साथ टिफिन खाना, कोई अपना दुश्मन होता है, दुश्मन बोलते क्या स्कूल में, अरे उसके साथ मेरे झगड़े हो गए, मैंने उसको नोटबुक मांगी, मैंने उसको दी, उसमें फाड़ी, फिर हम एक को मारते, फिर गुस्सा हो जाते, फिर दुश्मन हो जाते।
फिर 2-4 दिन हो गए उसने टिफिन नहीं लाया, या उसको उसकी मम्मी ने जो टिफिन में दिया वो सब्जी पसंद नहीं, मेरी सब्जी बहुत पसंद है, फिर आपस में हम आते, अरे मेरी सब्जी थोड़ी दे, फिर खाते, फिर से दोस्त बन गए। मतलब इन स्कूल लाइफ में कब कौन किसका दुश्मन बन गया और कौन कब कब किसकी दुश्मनी और कब कौन किसका फ्रेंड बन गया किसी को पता नहीं होता है। वो होता है चाइल्ड लाइफ, इसे कहते हैं चाइल्ड लाइफ। भी गुस्सा भी होना, और फिर स्पोर्ट्स पीरियड आ गया, उसमें एक साथ खेलते हैं हम क्लास के अंदर, झगड़े क्या होना, स्पोर्ट्स टीचर ने एंट्री क्या करना, चलो 7 बी ऑन द ग्राउंड, 9 बी चलो ऑन द ग्राउंड, फिर से इकट्ठा होना, एक साथ खेलना, भूल जाना। यही जो आदत है ना, एकदम बेस्ट आदत है, इसको भी आगे कंटिन्यू करो। भूल जाना जो बुरी बुरी चीजें हुई हमारे साथ, अब तुम 10 के बाद जब आगे जाओगे, प्रोसीड, एवरीवन विल प्रोसीड, आई गारंटी यू दैट, नो वन विल स्टॉप। फेयरवेल, the end of 9th standard, the end of 9th standard exam, beginning of 10th standard and 10th exam स्कूल कंडक्ट नहीं करती है। इससे आपको निरोप फेयरवेल दिया जाता है कि आप 10th की एग्जाम स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र कंडक्ट करने वाले है। किसी को कुछ पता नहीं होता है, पर हाँ अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रीवियस पेपर के हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक स्कूल ने अपनी अपनी साइड से पूरी कोशिश की कि बच्चों को हर सब्जेक्ट की जानकारी हो जाए। कुछ एग्जाम्स कंडक्ट किए 1, 2, 3, उसमें से जो गलतियां है बच्चों को समझाई गई कि ऐसी गलती हो गई, और जो बच्चों को डाउट्स होते हैं वो डाउट्स बच्चों ने टीचर के मार्फत से या ट्यूशन के टीचर, देखो बच्चों के पास ऑप्शन था, एक तो स्कूल टीचर नहीं तो ट्यूशन टीचर, प्लस कोई पर्सनल ट्यूशन आ जाता है। उसके बाद उसके पास से भी बच्चों ने अपनी अपनी जो भी तकलीफी थी उसको सॉल्व किया। स्कूल लाइफ में सब चलता है, बच्चे ने मस्ती की क्या नहीं की, क्या स्कूल गए क्या नहीं गए, क्या हाँ स्कूल नहीं गया, एडजस्ट होता है, पर डर होता है। कब डर होता है, हम पूरे दिन खेलते हैं, शाम होती है, स्कूल को जाना है दूसरे दिन, तब टेंशन होता है। जैसे स्कूल में दिखाती है, अब मैं सर को क्या एविडेंस दूं, क्या सबूत दूं, क्या सबूत दूं। जैसे कि मैंने 2 दिन छुट्टी मारी, मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मैंने 2 दिन छुट्टी मारी। जब छुट्टी मारी 2 दिन, बड़ी मजा की मैंने। तीसरे दिन जब स्कूल जाने की बारी आ गई, जैसे जैसे स्कूल नजदीक आ गई, मेरे पेट मैं तो मन में सोचने लगा कि अब मैम को क्या बोलूं। एक तो क्लास टीचर को फेस करना है, फिर स्पोर्ट टीचर को, क्योंकि वो भी हमें कभी लिखते हैं, फिर एक आधा सर होता है वो भी हमें पूछता है, ए तू कल क्यों नहीं आई थी, परसों क्यों नहीं आ गई थी। अब सबको एक रीजन क्या दो, और सबसे बेस्ट क्या होने वाला है, अरे हाँ मेरा पेट दुख रहा था। इसको क्या पता कैसे पेट दुखता है, नहीं तो अरे मैं मैम बहुत सर दुख रहा था, आप पापा से बात करो। और घर में हमने सब प्लान किया था। जब 2 दिन छुट्टी मारी विदाउट एनी रीजन, कहीं तो भी शादी थी वहां पे मस्ती की, स्कूल को आते समय हमने प्लान किया, मम्मी के साथ बैठ के, पापा के साथ बैठ के, पापा वो टीचर है बहुत डांटेंगे, तुम बस अगर स्कूल से फोन आ गया तो बस इतना हाँ कह दो कि हाँ उसका कुछ तो पेट दुख रहा था, बाकी में सब जमा रहता। और बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो टीचर को भी माना रहते। चलो ये हो गई स्कूल की बातें। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे भी बहुत सारी बातें ऐसी कहने को, क्या क्या कहूं मैंने बस एग्जाम को दी कि मेरा हेडेक दुख रहा। अब बीच में से मेरे को घर पे जाना है, जैसे कि एग्जाम पर स्कूल में क्या होता था, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड में था, मेरे को पता है हमारे घर में कल प्रोग्राम है, बहुत लोग आने वाले हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पर स्कूल वाले सुनते नहीं, मम्मी पापा सुनते नहीं तू स्कूल जा बाद में आ। मैं स्कूल गया, समझे 10 बजे तक मैंने कैसे वेट किया, पर मेरी स्कूल 2 बजे छुट्टी है, इतने देर तक कौन रुकता हूँ, तो सीधा क्लास से बना, मैम बहुत हेडेक हो रहा है, हमारी जो हवा है ऐसी बना तो सही में अब सर दर्द हो रहा है, कोई देख तो नहीं सकता। अगर मैंने कहा मेरे को फीवर है तो अरे फीवर तो नहीं, यू आर टेलिंग लाई, पर हेडेक है, स्टमक पेन है, किसी को क्या पता। फिर मैं आपके पापा को फोन करूं, नहीं मैम आई कैन एडजस्ट, आई कैन गो बाय वॉकिंग, ऑल्सो माई हाउस इज वेरी क्लोज फ्रॉम द स्कूल। तो मैम आपको कहती कि जाओ प्रिंसिपल मैम से बात करो, या तो क्लास टीचर प्रिंसिपल मैम से बात करती है और आपको अलाउड करती है, जाओ। जैसे हम स्कूल से बाहर निकले, जो सरदर्द था एक बार पीछे थे, तेरी की बल्ले 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 सीधा भागते। वो जो खुशी होती है, तुम 10 के बाद कितना भी पैसा दो, वो जो खुशी होती है वो तुम्हें खुशी कभी नहीं मिलेंगी, वो एक अलग खुशी होती है। झूठ बोल के भी मजा उस कुछ अलग था, सच बोलने का मजा कुछ अलग था। सच बोलने में इतना मजा था जितना झूठ बोलने में मजा था। पर नहीं, अब मैं इतनी छोटी छोटी बातें नहीं कहूंगा, क्योंकि हर किसी की मेरे से कुछ तो भी एक्सपेक्टेशन है कि नहीं सर आज कुछ भी नया बताएंगे, जरूर कुछ तो मैं आपको बताता। क्या बताया था, चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, आपको जो सीखना है सीखो स्टोरी से। 1 रैबिट 1 टर्टाइल, 1 रैबिट 1 टर्टाइल, रैबिट बहुत सबको पता है ससा, टर्टाइल कासो। वंस दे मीट ईच अदर,
उनकी मुलाकात हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम रेस करेंगे। दोनों खुश हो गए, दोनों दोस्त भी थे। मजाक मजाक में किसी ने तो बोल दिया कि हम रेस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने का है, और डिस्टेंस कुछ कवर किया, उन्होंने डिसाइड किया आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर कुछ तो भी डिस्टेंस उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, दूसरा दिन आ गया, आ गई जगह पे, रेस स्टार्ट हो गई। जैसे रेस स्टार्ट हो गई, रैबिट सबको पता है बड़ा तेज दौड़ता है, भागते भागते गया, पर वो बाउंड्री तक गया, पर बाउंड्री को उसने टच नहीं किया, बस बाउंड्री के थोड़ा पीछे रह गया। और एक बार पीछे देखा कि मेरा दोस्त टर्टल कितने पीछे, और यार काफी दूर है। तो उसने सोचा कि जीत प्राप्त करनी है तो हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसके आंखों के सामने में उसको टच करता हूं ताकि उसको तकलीफ हो जाए। इसके लिए उसने क्या सोचा कि चलो मैं थोड़ा रेस्ट करता हूं। तो बाउंड्री के थोड़ा सा पहले उसने सोचा मैं रेस्ट देता हूं, और उसने रेस्ट करने के चक्कर में उसको कब नींद आ गई उसको भी पता नहीं चला। बेचारा टर्टल अपने धीरे 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 आ गया और उसने बाउंड्री टच की और जीत गया। और जैसे रैबिट नींद में से आंख खुले, देखा और यार कौन जीत गया? टर्टल जीत गया। फर्स्ट मैसेज क्या मैसेज? डोंट स्टॉप अंटिल यू रीच और अचीव योर गोल। जब तक हम हमारा गोल प्राप्त नहीं करते रुको मत। फर्स्ट मैसेज पार्ट 1। अब इसी का पार्ट 2 सेम रैबिट एंड टर्टल। रैबिट तो हार गया, बेचैनी हो रही। फिर से उसने रिक्वेस्ट किया, किससे? टर्टल से, दैट वी विल हैव द रेस। हम फिर से एक बार रेस करते हैं। चलो दूसरा दिन आ गया, रेस स्टार्ट हो गई। जैसे ही रेस स्टार्ट हो गई, इस बार पक्का कौन जीत गया? रैबिट जीत गया, टर्टल हार गया। मैसेज 2, डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। पार्ट 1 में क्या होता? रैबिट ने मिस्टेक्स की थी। क्या मिस्टेक की थी? वो रुक गया था। इस बार उसने मिस्टेक नहीं की और जीत गया। पार्ट 2 से हमें क्या सीखे? डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। चलो पार्ट 3 सेम, टर्टल रैबिट डिसाइडेड टू हैव द रेस। पर जो पाथ होने वाला है, जो मार्ग असणार है, नाउ टर्टल विल डिसाइड दी पाथ। रैबिट बोला कोई दिक्कत नहीं, रैबिट भी खुश हो गए। दूसरे दिन रेस स्टार्ट हो गई। रैबिट तेजी से दौड़ा, आगे गया। आगे एक रिवर थी, नदी थी, नदी। रैबिट स्टॉप हो गया। टर्टल धीरे धीरे आ गया, नदी में गया और नदी के आगे चला गया और जीत गया। मैसेज, प्लान एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत क्या है उसके हिसाब से कुछ भी प्लान करो। क्यों? क्योंकि जीतने की संभावना हद से भी ज्यादा होती है। टर्टल को पता था पार्ट 3 में क्या अब मेरे को जीतना है, तो उसने प्लान कैसे किया? बीच में नदी कहां पे आती है उस पाथ को उसने डिसाइड किया और जीत गया। रैबिट हार गया। चलो पार्ट 4 में क्या होता है? सेम सिचुएशन, पर इस बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। किसके बीच में? टर्टल और रैबिट के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। रैबिट कहता है जहां पे जमीन आने वाली है मेरे पीठ पे तू बैठ। कौन? टर्टल। और जहां पे पानी आने वाला है तू मेरे पीठ पे बैठ। कौन किसके पीठ पे बैठने वाला है? टर्टल के पीठ पे रैबिट बैठने वाला है। इससे क्या होने वाला है? हम कम समय में दोनों भी जीतने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हर किसी के फ्रेंड्स होते हैं। अब कौन अच्छा कौन बुरा वो हम पे डिपेंड नहीं होता है, पर जितने भी फ्रेंड्स हैं सब में कुछ अच्छाई होती है। जैसे कि मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं। अब यहां से आगे क्या करो? जो बात मेरे में अच्छी है वो अपने दोस्त के साथ शेयर करो, और अपना जो दोस्त है उसके अंदर जो अच्छी बात है उससे वो हासिल करो। इससे क्या होने वाला है? कम समय में हम जीतने वाले हैं। एक दूसरे को हराने के चक्कर में हम हमारा टाइम भी बर्बाद करते हैं और कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं करते हैं। पार्ट 4 में दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई और दोनों भी जीत गए, और वो भी कम समय में और कम एफर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट, एफर्ट्स भी कम और समय भी कम और खुशी ज्यादा हो गई। इसलिए दोस्त हम पे निर्भर नहीं होते कि मेरे को ऐसा दोस्त बनाने का, मेरे को वैसा दोस्त बनाने का। नहीं नहीं नहीं, अब जो दोस्त बन गए उनमें अच्छाई क्या है उसको निकालो, हम में अच्छाई क्या है उनके साथ शेयर करो और आगे चलो। ये एक स्टोरी के माध्यम से। अब आपको जो सीखना है सीखो इसके बारे में।
अब सबसे इंपॉर्टेंट है, सबके बच्चों में डर है पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 भी होता है 1 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन पेपर जब तुम्हारे हाथ में आए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैसेज छोड़ दो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एक स्टोरी बताई मैंने आपको। अब आपको उससे जो सीखना है सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट आप किसको फेस करने वाले हैं, आप एग्जाम। स्कूल की एग्जाम और स्टेट बोर्ड की एग्जाम अलग होती है। स्कूल के एग्जाम आपने जितनों ने भी दी, कैसे दी आपको पता है और मेरे को पता है। अब किसी और को समझाने की कोशिश मत करो। पर स्टेट बोर्ड की एग्जाम जो होती है उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है, एक डिसिप्लिन होता है। और सबसे बड़ी बात है, अब 19, 20, 21, 22 4 साल हो गए। जो हवा थी वो सब गई। कोरोना है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो गई, हैंडराइटिंग आदत नहीं, अमुक नहीं। इस बार हो सके जितनी कोशिश स्टेट बोर्ड करने वाला है कि कॉपी बुक स्टेट बोर्ड खुद कोशिश कर रहा हो कि कोई भी बच्चा चीटिंग ना करे, हर बच्चा पास होए अपने दम पे, एक अच्छा रिजल्ट आए और एक अच्छे स्टूडेंट्स बने, ऐसी सोच उनकी। इसलिए उन्होंने अगर स्ट्रिक्ट किया, किसी को ब्लेम मत करो। वो तो अच्छा काम कर रहे बेचारे, दिन रात मेहनत करके, पुलिस फोर्स की मदद लेके, वो तो जितने भी लोग हैं वो सब मेहनत कर रहे कि बच्चों ने पेपर अपने मन से देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको आपकी तरफ से पूरी मेहनत करो कि पेपर अब मेरे दम पे देना है, मेरे भरोसे पे देना है, इसकी उसकी मदद नहीं लेनी है। वो जो तुम्हारी गंदी सोच थी उसको हटा दो, एक अच्छी सोच के साथ पेपर कर जाओ और डरो मत। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता, पेपर कितना भी टफ आए या इजी आए उससे छोड़ दो। तुमको पता नहीं, मेरे को पता नहीं, पर एक बात सबको पता है, हम सेकेंड स्टैंडर्ड में थे या थर्ड में थे या फर्स्ट में, पकड़ो जिसको जो समझ में आए पकड़ो, कोई तो एक क्लास था। समझो तुम्हारी फाइनल एग्जाम कल, और आपको मैम ने कहा कि आपको 1 to 100 आना ही आना है। आई कैन आस्क एनी स्पेलिंग, फॉर एग्जाम्पल 10, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 10? तो TEN 10, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 12, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 13? यू हैव टू से एंड यू हैव टू टेल द स्पेलिंग आल्सो। दिस इज योर मैथमेटिक्स एग्जाम टुमारो। अब जिनको आता है वो तो बड़े खुश होते हैं, और जिनको कुछ भी नहीं आता है, अब उनको एक डर होता है बस स्कूल को जाने तक। पर उस डर के मारे तुमने उस स्कूल छोड़ दी, स्कूल जाना बंद किया नहीं, तुम स्कूल गए। डर के मारे को आना क्यों ना, पर तुम स्कूल को गए। तुम्हें नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, पर क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, पनिश हो गया। उस समय नहीं आया तो आपको मैम ने बाहर बिठाया, लर्न करो, फिर से एक बार एग्जाम ली, और आज आप फर्स्ट में हो तो सेकंड में आ गए, सेकंड थर्ड से लेकर फोर्थ, आज आप 10th की एग्जाम दे रहे। तो एग्जैक्ट सेम सोच रखो कि अरे यार मैंने 8, 7, 6, 5 सब पेपर दिए, कभी कभी मेरे को कुछ भी नहीं आता था, पर मैंने एग्जाम दी। हाँ, तुम अगर एग्जाम ही नहीं देते और डर के मारे भाग जाते, स्कूल को नहीं आते, तो आज आप 10th में नहीं होते। ये बात तो बिल्कुल क्लियर कट है। तो एग्जैक्ट आप 10th की एग्जाम दे रहे, तो क्यों डर रहे? जितना आता है उसके भरोसे भी तो आ जाओ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही कहावत है, और हमने प्रूव भी किया। तो फिर आप डर किस बात का है? डर के जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। डर एक ऐसी बीमारी है, अगर तुमको रात भर नींद भी नहीं आएंगे और सुबह भी आपका दिन खराब कर देंगे पेपर का, लिटरली कहता हो। पर कॉन्फिडेंस एक ऐसी बीमारी है, कॉन्फिडेंस अगर आ गए ना तो माउंटेन को उठा सकते, माउंटेन को। हालांकि तुम उठा नहीं सकते, पर उतनी एनर्जी अंदर आती है। क्या आती है? मैं इसको हिला दूंगा। कब? उतनी जिद पे हम आते, उतनी मेहनत होती है। हालांकि कोई माउंटेन को हिला नहीं सकता, पर हम एग्जाम्पल देते हैं, नहीं, वो बच्चा माउंटेन को हिला देगा, क्योंकि उसकी मेहनत ही बहुत तगड़ी है। 18 आवर्स उसने पढ़ाई की, 18 आवर्स। जैसे एक जगह बैठा, बस पानी पीना, वॉशरूम जाना, उतना ही किया, पर कंटिन्यू बैठा है। तो जो देखते लोग हैं वो बोल देते बातों बातों में, क्या बहुत डेंजर आदमी, वो माउंटेन को भी हिला देगा, ऐसी कहावत थी। इसलिए तुम स्टेट बोर्ड के एग्जाम का डियर भी, वो तो फियर बिल्कुल छोड़ दो, कुछ भी डर नहीं है। जैसे तुम 8, 9 के पेपर दिए गए, बल्ले बल्ले बोल के, सेम विद फुल एनर्जी, विद फुल हैप्पीनेस, बिंदास जाओ, अपने आप सब सही होता है। सही हो तुमने स्कूल अटेंड किया 1 साल तक, बीच में एग्जाम्स भी दिए स्कूल के, थोड़ा बहुत को पता है, अरे फीलिंग्स आती है, मैं लिखूंगा कि नहीं, मेरे को आता है क्या नहीं यार,
वो छोड़ दो, उसका डर कुछ नहीं होता है। आप सही समय, हाँ आप ज्यादा पढ़ो मत तुम। जो नहीं आता है, जो हो चुका है स्कूल के अंदर, जो आता है पहले उसके पास चिपको। क्यों? जो आता है उसको पढ़ने से और एनर्जी आने वाली, उनको और इंटरेस्ट क्रिएट होने वाले है, और बाद में जो टफ टफ है उसके पास जाओ। तुम अगर ऐसी सोचोगे मेरे को टफ देखना है, जैसे तुमने सम टफ देखा, पहले ही बेसिक नहीं आता है और टफ में गए, तुमको 100% कहता मैं तुमको नींद आने वाली, नींद 5 मिनट होगा नींद आने वाली। पर अगर हमें कुछ आता है उसके साथ बैठ गए हम, तो तुम्हारे 3 घंटे आराम से जाने वाले। क्यों? आता है, दिल से कोशिश करते हैं हम। सिंपल, थोड़ा हार्ड, थोड़ा हार्ड, थोड़ा, दिस इज द प्रोसीजर फॉर सक्सेस। और एक दिन में कोई राजा नहीं बनता है, जितना सच है वैसे ही। अगर किसी को कुछ आता नहीं तो उस बच्चे ने इतना भी मत सोचो कि मैं 1-2 दिन में पढ़ाई करके आउट ऑफ मार्क्स लूंगा, वो तो पॉसिबल नहीं। पर हाँ, ये जो 8-10 दिन है और भी हमारे हाथ में है। आज कितना है? 3 तारीख को फर्स्ट पेपर है, अभी भी 13 दिन बाकी है। अगर सही में, और हर पेपर के बीच में आपको गैप है, 2-2, 3-3 इसका गैप भी है, इतना भी याद रखो। कोशिश तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी, सफलता ऊपर वाला अपने आप देने वाला है। चलो, पेपर भी आने वाले हैं, पेपर भी चले जाएंगे, आपका रिजल्ट भी आएगा। अभी सबसे आखिरी की बात कह देता हूँ। जितना तुम्हें स्कूल में समझाया जाता था, टीचर के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से, हर कोई आपको समझाने की कोशिश करता था। उसके पीछे एक ही रीजन था कि बच्चा सुधर जाए, बाकी कुछ नहीं था। उसका पीछे कोई इंटेंशन नहीं था, कोई पर्पस नहीं था। एक ही पर्पस था कि बच्चा सुधर जाए, बस वही सोच थी। इससे तुम्हें बार बार कोई ना कोई तो भी डांटता था। घर वाले, स्कूल वाले सब परेशान करते थे। तुम कहते थे हम परेशान हो गए, परेशान। अगर वो तुम्हें परेशान नहीं करते थे, सही राह पे लाने की कोशिश करते थे। अब इसके बाद तुम्हें ऐसी बातें कहने को कोई नहीं होने वाला है कि तू गलत है, तू ऐसा मत कर। आपको कोई बड़ी आवाज में भी नहीं बोलेगा। पनिशमेंट तो दूर दूर तक नहीं होने वाला है। 10 के बाद तुम फ्रीडम मिलेगा तुमको। अब फ्रीडम का सही मतलब क्या होता है, अब तुम्हें सही लेना है। फ्रीडम का मतलब पावर दिखाना नहीं होता है, मजा मस्ती करना नहीं होता है। जब फ्रीडम होता है तो खुद को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। क्या कहा मैंने? फ्रीडम। जब फ्रीडम होता है, 10 के बाद फ्रीडम है तुमको। किस बात का? घर से तुम 6 बजे निकल सकते हो और शाम को 6 बजे आ सकते हो। क्या रीजन है तुम्हारे पास? ट्यूशन, मामा पापा, ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, कॉलेज, प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ भी बहाने पे फिर से ट्यूशन, तब थके होके तुम आ सकते हो। आपके पास फ्रीडम है 10 के बाद, पर डिसिप्लिन तुमको लाना पड़ेगा। स्कूल लाइफ में तुमको फ्रीडम नहीं था, पर तुम डिसिप्लिन में बंधे हुए थे। बस ये जो बंधे हुए थे, क्या खुद को बने रहो, बंधे रहने दो, डिसिप्लिन में रह जाओ। जो फ्रीडम मिला है उसका मिसयूज मत करो। अगर मिसयूज किया तो 11, 12 आगे 3-4 साल तो उसका मिसयूज करेंगे और बाद में जिंदगी भर पछताओगे। फ्रीडम है तो भी तुमने खुद को डिसिप्लिन में रहे, 11, 12 आगे के ग्रेजुएशन के 4 साल, ऐसे 5-6 साल, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी चमकने वाली है। इतना याद रखो, ठीक है? तो बाकी सब छोड़ दो। और एक बात कहता हूँ, किसी को 40% भी आ गए और किसी को 90% भी आ गए, 10th में पास हो गए, आपको मैं कहता हूँ दावे के साथ, बहुत दिमाग सा इक्विवेलेंट। कब? जिनको 35% आ गए और उस बच्चे ने अगर थोड़ा भी उसको तकलीफ हो गई या उसकी सोच चेंज हो गई, नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, पर तेरे को चांस मिलने वाला है 11th में, कहीं तो भी एडमिशन मिलेगा। अगर तू जिद पे आया ना, तो ऐसा जिद पे आ जा कि पूरा जमाना देखे, तेरे को सलाम ठोके। क्या होता है कि तुम अनुभव मत लगाओ, मेरे को 10th को मार्क्स कमा कर तुम्हें जिंदगी कुछ नहीं होगा। नहीं, 10th का एक ब्रेक है, 12th का एक ब्रेक है, ग्रेजुएशन का ब्रेक है। ऐसे 3 टप्पे, कौन कब चेंज होने वाला है किसी को नहीं पता है। और आखिरी समय तक जो सही है वो सही बने रहेगा, उसको कुछ तो भी सक्सेस होने वाला है। पर अप्स एंड डाउन, कोई बच्चा नहीं पढ़ाई करता है पर पास होते। जो बहती गंगा है ना, बहती गंगा के साथ चलना कभी भी अच्छा होता है। मूव ऑन बट मेक सम इम्प्रूवमेंट। मूव ऑन एंड मेक सम इम्प्रूवमेंट। अपने आप तुम काबिल बनने वाले। रुको मत, रुक गए तो भी सेकंड चांस हर किसी को दिया जाता है। मूव ऑन, बस एक सोचो को कि मेरे को मूव ऑन होना है। 35 मार्क्स आ गए 10th में तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं तो भी देखो 11, 12 में एडमिशन मिलने वाले। जित पे आ जा और एक चमत्कार करके दिया, स्टेट बोर्ड में 12 के नंबर 1 पे आ जा।
फिर से ग्रेजुएशन होता है। ऐसे अप्स एंड डाउन से वो मार्क्स को इम्पोर्टेंट है, पर एक सिखाया आपको मैंने कि मूव ऑन करना है। और क्या, अब ज्यादा कुछ बोलता नहीं, बहुत देर हो गई आप सुनने की, ये भी नहीं आपकी इच्छा भी नहीं होगी। 10 मिनट 5 मिनट कोई भी सुनता है, इतना कोई सुनता नहीं। पर मैंने कोशिश की कि शॉर्ट क्या बोलूं, इसके आगे कुछ नहीं होता। बस ऑल दी बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट फ्रॉम हाउ टू मास्टर टू एवरीवन whosoever watching दिस वीडियो, कि आप एक अच्छे मार्क्स लाके खुद के दम पे एक अच्छा फ्यूचर बनाइए। 10 के बेस पे फ्यूचर बनता नहीं, पर 10 के बेस पे एक सही संगत मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज में आपके अच्छे दोस्त मिलेंगे। जितने कम मार्क्स आ गए उतना तुमको एक आसान कॉलेज मिल जाएगा कि वहां पे बच्चे भी वैसे होते हैं। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अपनी संगति, तुम्हारे फ्रेंड्स। अब जानबूझ के कोई किसी को चूज नहीं करता, वो लक बाय चांस तुम जिस माहौल में गए उस माहौल के बच्चे तुम्हारे दोस्त होते हैं। किसी को 99% आ गए तो टॉप कॉलेज में जाने वाले, तो वहां पे जो बच्चे आने वाले हैं उसी लेवल के 99% के, तो उसकी सोच बदलने वाली है। किसी को 35% आ गए तो वो उस माहौल में जाने वाला है। गए तो भी हम उसमें चेंज कर सकते हैं, पर बहुत समय लगता है, तकलीफ होती है। एक अच्छे एटमोस्फेयर में गए तो चीजें आसान होती है। और लास्ट, किसी को समझाने की कोशिश मत करो कुछ, जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं आती, नहीं तो समझाओ मत किसी को। बेस्ट एग्जांपल, अगर समझाने से समझ पाते तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता है। सर कैसे क्या? अरे खुद भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते थे। क्या कहा मैंने? खुद भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की। समझ पाया? नहीं समझ पाया, हो गया फिर अंत, और बड़ा महायुद्ध भी हो गया, महाभारत भी हो गया। अगर समझाने से समझ पाते तो लोग इतने ये नहीं होती, नहीं सब दुविधा नहीं होती ना, लोग नहीं समझते। पर एज अ ह्यूमन बीइंग्स एंड आई एम एजुकेटेड, एक बार समझाने की कोशिश करो, दूसरी बार किसी को समझाने की कोशिश मत करो। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट once again from Auto Master to everyone. Be happy.